स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्नावली 1.1 का यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। देखिए ये कहता है यहाँ पर कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 का। तो इस सवाल में कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q कोई पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग 2/3 को परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो देखिए 2/3 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में लिखे हैं इसीलिए। अब देखिए 3/2 ये भी परिमेय संख्या है, 4/7 ये भी परिमेय संख्या है, 3 ये भी परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे यहाँ पर कि ये तो p/q के रूप में नहीं है, तो फिर ये परिमेय संख्या कैसे है? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, किसी भी संख्या के नीचे ना 1 रहता है। क्या रहता है? 1 छुपा हुआ रहता है, जिसको हम लोग नीचे 1 लगा के ये तो बता सकते हैं ना कि अब परिमेय संख्या के रूप में आ गया, मतलब ये p हो गया, ये q हो गया, तो p/q के रूप में ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है ना ये अभी पूर्ण संख्या में है, इसको हम लोग नीचे 1 लगा सकते हैं इसके नीचे बट्टा देके, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता ही है, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 2 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 का बारी है, तो देखिए 0 है तो क्या हुआ, 0 के नीचे भी तो ये तो संख्या तो है ना, तो इसके नीचे भी क्या है, 1 है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बस वही प्रश्न है पहला नंबर में कि क्या 0 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर p का मान ये देखिए 0 आया, मतलब p का मान पूर्णांक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, तो देखिए यहाँ पर 0 जो है ना क्या है, पूर्णांक है, और 1 जो है ना क्या है, पूर्णांक है। तो हाँ, यहाँ p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। और फिर देखिए एक यहाँ पर शर्त दिया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का q का मान तो 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ q का मान कितना है, 1 है, तो ये परिमेय संख्या है। तो इसी को वहाँ पर जो है ना 1 नंबर में हम लोग को लिख देना है सिर्फ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग उसी को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिख देना है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए आगे आपको लिखना है यहाँ पर कि यहाँ पर लिख देना है आपको, शून्य को p/q के रूप में व्यक्त करने पर हमें, देखिए 0 को अगर हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये 0 है, अब इसके नीचे हम लोग 1 डाल सकते हैं। ये p का मान हो गया कितना, 0, q का मान कितना हो गया, 1, तो q तो यहाँ 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको लिख देना है 0/1 प्राप्त होता है जहाँ p बराबर कितना, देखिए p कितना आ गया, ऊपर वाला p नीचे वाला q, तो p बराबर 0 और q बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना, और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये हो गया इसका आंसर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग 2 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या को निकालना है।
ठीक है। ऐसे तो 3 और 4 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या का अगर बात करें तो परिमेय संख्या के दो क्रमागत संख्या के बीच में अनंत अनेकों परिमेय संख्याएं होती है। तो हम लोगों को यहाँ कहा है 6 परिमेय संख्या निकालने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, हल लिखना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 3 है ना, इसको हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और यहाँ 4 है ना, तो इसको भी हम लोग यहाँ से 4 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकाल लें। तो पहले हम लोग इस 3 को परिमेय संख्या बना लेंगे। कैसे? P/Q के रूप में लिख के। ठीक है, 3 है तो 3 बट्टा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1, और 4 को हम लोग 4 बट्टा इसको भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे तब ना परिमेय संख्या बनेगा। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए नीचे 1 देना है। ठीक है, दोनों में। अब देखिए यहाँ से आपको फिर से क्या करना है, 3/1 लिख लेना है, और यहाँ भी आपको लिख लेना है 4/1। अब देखिए यहाँ पर जितना परिमेय संख्या निकालने कहेगा, मतलब देखिए 6 कहा है तो 1 बढ़ा के आपको ऊपर नीचे गुना कर देना है। 6 बोला है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 7 से नीचे और ऊपर गुना कर देना है। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या करना है, 7 से नीचे और ऊपर गुना कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ 5 बोलता तो आपको यहाँ पर 6 से ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, और अगर यहाँ 7 बोलता तो यहाँ पर 8 करना है ऊपर नीचे, अगर 8 बोलता तो यहाँ 9 कर देना है ऊपर नीचे से। तो यहाँ पर 6 कहा है तो हम लोग यहाँ पर नीचे ऊपर 7 से गुना कर देना है, दोनों में सेम करना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर गुना करना है, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 3 7 21, नीचे 7 1 7। अब देखिए यहाँ पर 7 चौके 28 और नीचे 7 1 7। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ से आपको लिख लेना है 21/7। देखिए 21/7, और यहाँ से देखिए ये हो गया 28 और बट्टा में 7। तो देखिए 21 के बाद में कौन आता है, तो आता है 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो इसके नीचे में हम लोग को क्या करना है, सबके नीचे में 7 लगा देना है। ठीक है, सबके नीचे में 7 यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर कितना परिमेय संख्या आ गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो हम लोग को कहा कितना है, यहाँ पर 3 और कितना 4 के बीच में। तो हम लोग यहाँ देखना है पहले 21 और 28 के बीच में पहले देख लेना है। हाँ, 21 और 28 के बीच में कितना परिमेय संख्या है, तो 21 यहाँ है और 28 यहाँ है, तो इसके बीच में कौन होगा, तो बस इतना सा होगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए कितना परिमेय संख्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ इसी को लिख देना है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और फिर 27/7। ये आ गया आपका 6 को परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6। 21 को और 28 को इसलिए नहीं लेना है क्योंकि इसी दोनों के बीच में कहा है, तो इन दोनों संख्या के बीच में कहा है, तो बस इतना सा ही लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न। तो इसमें देखिए कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोनों परिमेय संख्या को लिख लेना है, कितना, 3/5 और यहाँ से 4/5। अब देखिए यहाँ पर जो ना जितना परिमेय संख्या कहेगा निकालने, उससे 1 बढ़ा के यहाँ भी आपको गुना करना है, जिस तरह वहाँ पर हम लोग क्या किए, जिस तरह पिछला हम लोग सवाल में किए। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, फिर से लिख देना है एक बार 3/5 बराबर देके, फिर से एक बार आपको लिख देना है इसको 4/5। अब देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह देना है दोनों जगह, और देखिए ऊपर में क्या करना है, यहाँ पर कहा है 5 परिमेय संख्या, तो आपको करना क्या है, यहाँ 6 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, 1 बढ़ा के, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी बस वही करना है, इसमें भी 6 से ही गुना करना है ऊपर नीचे। अब इसको गुना कर देना है सिंपल, 6 × 18 ऊपर में और नीचे 6 × 5 30। उसी तरह यहाँ भी इसको गुना कर देना है, 6 चौके 24 ऊपर हो जाएगा और नीचे में 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आया 2 परिमेय संख्या आया बड़ा वाला, ठीक है, तो इसी को लिख लेना यहाँ पर। तो कितना आया, 18/30, और एक कितना आया, 24/30। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 24/30। अब देखना है 18 और 24 के बीच में कौन कौन संख्या आता है, बस उसको लिख लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए 18 के बाद 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है और 23 आता है। नीचे 30 है तो सब में आपको क्या करना है, 30 लगा देना है। इस तरीके से सब में आपको 30 लगा देना है, नीचे जितना रहेगा उतना लगा देना है आपको। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को देखना कितना है, 18/30 और 24/30 के बीच में। ठीक है, ये बीच वाला जो नंबर आया यहाँ पर परिमेय संख्या जो आया, इस परिमेय संख्या को आपको लिख देना है नीचे। तो 19/30
20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो यहाँ से देखिए ये परिमेय संख्या को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए कितना परिमेय संख्या है, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 5 परिमेय संख्या आ गया। यहाँ पर इसको और इसको नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि इसी दोनों संख्या के बीच का परिमेय संख्या को लिखने कहा है। तो बीच वाला है तो बस इसी परिमेय संख्या को आपको लिख लेना है और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, आप उसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राकृत संख्या जो है ना, हम लोग किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या हम लोग गिनती की संख्या को कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको गिनते हैं। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो बस प्राकृत संख्या जो है ना, प्राकृत संख्या को लिखने के बाद इसमें क्या छूट गया है, गायब क्या दिख रहा है? तो प्राकृत संख्या में क्या नहीं नजर आ रहा है? पहले 0, तो 0 को आपको यहाँ पर शामिल कर देना है। तो प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्राकृत संख्या जो है ना पूर्ण संख्या होती है? मतलब प्राकृत संख्या जितना है ना सब होता है पूर्ण संख्या में। तो हाँ होता है, क्यों? देखिए कहाँ पर, तो देखिए ये 1 से लेकर यहाँ से 5 तक, और देखिए 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर लिखे प्राकृत संख्या। तो ये देखिए सारा नंबर यहाँ पर मौजूद है, किसमें? तो पूर्ण संख्या में। प्राकृत संख्या का जितना भी नंबर होगा ना वो सारा नंबर कहाँ उपस्थित होगा? तो यहाँ पर पूर्ण संख्या में उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है सत्य, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि कारण दीजिए, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कारण। कारण, कारण में क्या लिखना है? देखिए क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होता है। बस इतना सा ही आपको लिख देना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए अब आपको कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है ना ये कहाँ पर होता है? तो पूर्ण संख्या के अंदर होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्णांक क्या है। देखिए पूर्णांक जो होता है ना तो -5, -3, -6, -8, इस तरीके से माइनस वाला रहता है। और क्या रहता है? 0 रहता है। और क्या रहता है? 1, 2, 5, 7, ये प्लस वाला। मतलब पूर्णांक में नेगेटिव रहता है और पॉजिटिव और 0, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0 होता है। किसमें? तो पूर्णांक में। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक जो है ना कहता है ये सब जितना भी पूर्णांक है ये सब जो है पूर्ण संख्या में होता है। तो क्या आपको नजर आ रहा है माइनस वाला यहाँ पर, नेगेटिव वाला? नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो सिर्फ दिख रहा है ये धनात्मक संख्याएं दिख रहा है और 0 दिख रहा है यहाँ पर पूर्ण संख्या में। माइनस वाला संख्या यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है पूर्णांक जो है ना पूर्ण संख्या में नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर असत्य। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। अब आपको यहाँ पर कारण लिख लेना है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं है। बस इस तरीके से आपको लिख देना है कारण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर अगला 3 नंबर का प्रश्न में कहता है, इसमें कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसके नीचे एक डाल के, सब में यहाँ पर नीचे एक डाल के क्या कर सकते हैं, हर में एक डाल के हम लोग इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या जो है ना, परिमेय संख्या को अगर हम लोग पूर्ण संख्या बनाने जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको 2 को जो है ना 3 से भाग लगाने पर क्या होता है, ये दशमलव में आ जाता है। ठीक है, ये दशमलव में आ जाता है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं बन पाता है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर 3 को 2 से भाग लगाते हैं तो यहाँ भी दशमलव में आ जाता है, पूर्ण संख्या में नहीं आता है। अब यहाँ देखिए 3 को 1 से अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ पर पूर्ण संख्या आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। कोई कोई ऐसा है जो कि परिमेय संख्या है, ऐसा परिमेय संख्या कोई कोई जो कि उसको हम लोग पूर्ण संख्या बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 जो है ना, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो 1 से हम लोग फिर अगर दोबारा इसको भाग देते हैं, 2 को भाग देते हैं 1 से, तो फिर देखिए 2 आ जाता है। इसका मतलब परिमेय संख्या फिर आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में कहा है 3 नंबर का कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है उत्तर में असत्य। ठीक है, असत्य हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसका कारण जो है ना कैसे लिखना है, देखिए कारण में आपको लिखना है क्यों असत्य हुआ, तो लिखना है क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, हो सकती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लेते हैं 6/2 जो है ये परिमेय संख्या है, और यहाँ पर देखिए 1/2 ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इस परिमेय संख्या को अगर हम लोग पूर्ण संख्या में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। कैसे, देखिए 2 तिया 6, मतलब 6 को 2 से भाग देने पर क्या आता है 3। तो 3 जो है ये क्या है, तो ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या था पहले, तो परिमेय संख्या से अब बदल गया किसमें, पूर्ण संख्या में। अब यहीं पर देखिए 1/2 जो है ना ये भी एक परिमेय संख्या है। अब इसको देखिए अगर हम लोग पूर्ण संख्या में इसको बदलना चाहें तो इसे आप पूर्ण संख्या में नहीं बदल पाइएगा। कारण क्या है, ये दशमलव में आ जाएगा। 1 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ। तो इसी तरह जो है कि कभी कभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है और कभी कभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होता है। तो ये परिमेय संख्या के बारे में देखें। अब देखिए जैसे मान लेते हैं पूर्ण संख्या 6 है और पूर्ण संख्या मान लीजिए यहाँ पर 7 है। तो देखिए जितना भी कुछ भी ले लीजिए, जैसे 0 है तो 0 ये तो पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या को अगर हम लोग चाहेंगे परिमेय संख्या में बदलना तो इसको आसानी से आप बदल सकते हो। कैसे, इसके नीचे में 1 लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा परिमेय संख्या। किससे बदल जाएगा, तो परिमेय संख्या में ये बदल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 7 जो है ना अभी ये पूर्ण संख्या है, इसके नीचे 1 लगाइए, देखिए ये p/q के रूप में आ गया। तो जो संख्या p/q के रूप में रहता है उसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आ गया क्या, तो परिमेय संख्या हो गया। देखिए यहाँ पर 6 जो है ये अभी पूर्ण संख्या है, इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो परिमेय संख्या बदल सकते हैं। तो 1 लगाकर हम लोग इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ कुछ उदाहरण। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज हम लोग JCRT क्लास 9th का 1.1 चैप्टर को क्या किए, कंप्लीट किए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को
क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल में कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।